Hello everyone, this is question number 7 of exercise 6.5 and question 7 is find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and a diagonal is 41 cm. पेरीमीटर निकालना है हम एक रेक्टेंगल का जिसमें हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है और एक डायगोनल दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर का। करेक्ट। तो यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं रेक्टेंगल की। लेट्स सपोज कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अब क्वेश्चन में हमें इस रेक्टेंगल में इसकी लेंथ दी हुई है और लेंथ क्या होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है रेक्टेंगल की वो लेंथ होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर और एक इसका डायगोनल दिया हुआ है। अब डायगोनल रेक्टेंगल के डायगोनल जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम चाहे तो ये वाला डायगोनल हम ड्रॉ कर लें, चाहे ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर लें, एक ही बात होगी। तो ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया AC और इसकी जो डायगोनल की लेंथ दी हुई है वो है 41 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब एज वी नो कि अगर एक रेक्टेंगल है और हमें निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले में हमें देखो लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ तो हमें गिवन है लेकिन ब्रेथ हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे तो हमें इसकी ब्रेथ, ये ब्रेथ होती है, लंबाई तो दी हुई है हमें रेक्टेंगल की लेकिन ब्रेथ हमें नहीं दी हुई, और जब तक हमारे पास ब्रेथ नहीं आएगी तब तक हम उसका पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ब्रेथ निकालनी होगी। अब अगर हम इस डायगोनल से ये रेक्टेंगल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, एक तो ABC और दूसरा ADC, 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। और ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, बिकॉज वी ऑल नो दैट रेक्टेंगल के 4 एंगल्स होते हैं और 4 कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो बस सिंपल हम ABC ट्राइंगल को लेंगे और पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ये वाली साइड हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 साइड्स के स्क्वायर का सम, 90 डिग्री के सामने वाली साइड बड़ी साइड होती है। तो अगर हम इस ट्राइंगल पर फोकस करें, इस वाले ट्राइंगल पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर देखें ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है जो इसके सामने जो साइड है ये बड़ी वाली साइड है ना। तो इस साइड का स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, इन दोनों साइड्स के। करेक्ट। तो बस यही से सबसे पहले हम ब्रेथ को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में हमें बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारी जो AC साइड का स्क्वायर होगा, AC साइड का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। करेक्ट। अब क्योंकि हमें AB स्क्वायर फाइंड आउट करना है इसलिए हम उसको अपनी लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं ताकि हमारी जो इक्वेशन चलेगी वो बिल्कुल सही इक्वेशन चलेगी और हमारा आंसर भी इजीली निकल जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को उठा के अपनी लेफ्ट पे रख दें और लेफ्ट वाली को राइट पे रख दें तो हमारी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इधर ले लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इधर ये ले आते हैं AC स्क्वायर। करेक्ट। अब AB स्क्वायर हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस और BC कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो बस हेयर वी विल राइट 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और AC स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है 41 स्क्वायर। करेक्ट। नाउ वी विल राइट अगेन AB स्क्वायर और
अब क्योंकि ये +40 का स्क्वायर जो है वो हम इधर ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 41 का स्क्वायर और फिर ये माइनस हो गया और इधर आ गया 40 स्क्वायर। जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो वी विल चेंज द साइन, करेक्ट। अब हम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर का मतलब हो गया 41 इंटू 41 और माइनस 40 स्क्वायर का हो गया 40 इंटू 40। सो 41 को 41 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये आ गया हमारे पास। सो हेयर वी विल राइट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 और 4 4 ज़ा 16 और 2 0। 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1600। अब इन दोनों के बीच में साइन है माइनस का तो बस इसमें से माइनस कर देते हैं, 81 बचा। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 81। और 81 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो क्या आएंगे, सबसे पहले तो 2 से तो ये जा नहीं सकता तो 3 से देखते हैं। 3 का रूल क्या रहेगा कि इनका सम कर दें, 8 + 1 9 आ गया। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो दैट मीन्स 3 से हो गया। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 9 ज़ा 27। अगेन 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो बने वो क्या बने कि अब ये ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए, ठीक है। अब अगर हम इस ए बी को 2 बार लिख दें, क्योंकि ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया गया, तो ए बी इंटू ए बी, और ये हमारे पास पेयर है 3 × 3 × 3 × 3, करेक्ट। अब ये हमारा पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है। अब हमने हर पेयर में से सिंगल लेना है, तो यहाँ से एक ए बी और यहाँ से 3 लिया और दूसरे पेयर में से भी 3 लिया, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, 9। और क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सेंटीमीटर्स में है तो इसलिए यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट। तो दैट मीन्स अब हमें इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ भी पता चल गई, कितनी आई हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर। बस अब हमें लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, तो अब हमें पेरीमीटर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम निकाल देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले वी विल राइट द फॉर्मूला। तो हेयर 2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, करेक्ट। अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, बस यहाँ पर वैल्यू फिक्स्ड करनी है हमें। लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, 40, और ब्रेड्थ कितनी है, 9 है सेंटीमीटर्स, करेक्ट। सो हेयर वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई 49 ऐड किए तो आया 49 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 98 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या निकाली, ब्रेड्थ निकाली, क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए हमें ब्रेड्थ चाहिए थी और क्वेश्चन में हमें ब्रेड्थ गिवन नहीं थी। तो सबसे पहले वी विल फाइंड द ब्रेड्थ एंड देन वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ओके। So I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Thank you. Thanks for watching.